दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। अगले 24 घंटे में हो जाइए सावधान मित्रों, तुम्हारे घर का तमाशा बनने वाला है। एक ऐसी घटना आपके साथ घटने वाली है मित्रों, जिसे सुनकर आपके शरीर से पसीना बहने लगेगा। क्योंकि मित्रों, इस बार आपकी कुंडली में जो घटना घटेगी वह साधारण बिल्कुल भी नहीं रहेंगी। इस बार दादा गुरु ने आपकी कुंडली का विश्लेषण किया है और आपकी कुंडली में जो घटनाएं लिखी हैं वह स्वयं पितृदेव और ब्रह्मांड में उपस्थित नवग्रहों ने मिलकर लिखी है। देखिए, इस वक्त आपकी कुंडली का अष्टम भाव में राहु विराजमान रहेगा, तो वही कुंडली के सप्तम भाव में गुरु उपस्थित रहेगा। तो इस वजह से गुरु और राहु युक्ति से जिन परिस्थितियों का निर्माण हुआ है वह साधारण बिल्कुल भी नहीं रहेंगी। क्योंकि मित्रों देखिए, पिछले कई समय से आपकी किस्मत ने आपको बहुत रुलाया है, बहुत तड़पाया है। जीवन में एक दुख खत्म होता नहीं था कि दूसरा दुख आ जाता था, एक मुसीबत खत्म नहीं हुई कि दूसरी मुसीबत आ जाती थी। क्यों हो रहा था? क्योंकि आपके ग्रह पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुके थे। पित्त भी आपसे प्रसन्न होने की जगह रुष्ट बैठे हुए थे, और कहते हैं कि जब पित्त रुष्ट होते हैं तो हमारे ग्रह हमें अशुभ फल देने लग जाते हैं। और यही कारण है मित्रों, इस वक्त आपका सबसे ज्यादा दुखी होने का और दर्द सहने का। क्योंकि मित्र देखिए, आप मेहनत बेहद करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, परिवार के लोगों का ध्यान रखते हैं, एक एक व्यक्ति की जरूरत पूरी करते हैं, लेकिन अंत में धोखा किसके साथ होता है? आप ही के साथ होता है। और धोखा देने वाला कौन होता है? कोई अपना ही होता है। क्योंकि मित्र, इस वीडियो में मैं कुछ अपनों का रहस्य भी खोलने वाला हूं, कुछ ऐसी कड़वी सच्चाई या भी बताने वाला हूं जिसे सुनकर आप जिंदगी में कभी किसी पर भरोसा नहीं कर पाओगे। इसलिए मित्रों देखिए, इस बार जो बात आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगे वह साधारण बिल्कुल भी नहीं रहेंगी। सबसे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में मित्रों ओम महाकालेश्वर नमः अवश्य ही लिख दीजिएगा। बाबा महाकाल आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो मित्रों देखिए कि अगले 24 घंटों में आपके जीवन की नाव डूब जाएगी, और उसे डुबाने वाले कोई और नहीं बल्कि आपके अपने ही होंगे, जिन पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, जिन आप सबसे ज्यादा अपना मानते हैं, जिन आप अपना हर दुख हर तकलीफ बताते हैं। वही लोग तुम्हारे जीवन की नाव डुबाने पर सबसे आगे रहेंगे। लेकिन जीवन में ध्यान रखेगा मित्रों कि जब कोई ईब रहा है तो वह उसे तैरने सिखाने का समय नहीं होता है। अर्थात बेहद छोटी सी बात है कि जब कोई संकट में हो तो उसे समझाने या सिखाने की लंबी प्रक्रिया में डालने का समय नहीं होता है। उस वक्त सबसे जरूरी है तुरंत मदद करना और उसे संकट से निकालना। मित्रों, कई बार जब हम मुसीबत में होते हैं, हमारा आसपास बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन सब सलाह और ज्ञान देने आ जाते हैं, कोई साथ देने नहीं आता है। हमेशा ध्यान रखना मित्रों कि अगर कोई इंसान किसी मुसीबत में है, पूरी तरह से फंस रहा है या फंस चुका है, तो उसे अपना हाथ देकर बाहर खींचने की कोशिश करो। उसे ज्ञान और सलाह की जरूरत उस वक्त नहीं होती है। ध्यान रखिएगा कि मुसीबत के समय ज्ञान या सलाह नहीं बल्कि सीधी और तत्काल मदद की जरूरत होती है। अगर आपके जीवन में आपके अपने ही लोगों ने आपकी थोड़ी सी भी मदद कर दी, मित्रों आपके ऊपर थोड़ा सा भी अपनापन दिखा के तरस खा लिया, तो देखिए आने वाले समय में आप बहुत अच्छे से किसी अच्छी स्थिति से गुजर पाएंगे। एक तरफ ध्यान रखिएगा मित्रों की छोटे छोटे सुख भोगने के कारण आप अपने ही हाथों से बड़ी बड़ी तकलीफों को निमंत्रण दे रहे हैं। अर्थात मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जिन काम को करने में अभी आपको मजा आ रहा है, गलत तरीके से आप जो पैसा छाप रहे हैं, किसी के साथ छल कर रहे हैं, किसी के साथ बुरा कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कि आपको अभी तो मजा आ रहा है, लेकिन आगे चलकर आपके ऊपर बहुत सारी मुसीबतें भी आ सकती हैं। दोस्तों, मंगल बहुत कुछ ले भी लेता है और बहुत कुछ दे भी देता है। और राह की अगर शुभ स्थिति किसी व्यक्ति के जीवन में पड़ जाती है तो राहु व्यक्ति को रंग से राजा बना देता है, और अशुभ स्थिति पड़ जाती है तो राजा से रंग भी बना देता है। क्योंकि देखिए, मंगल और राह यह दो ग्रह ऐसे हैं कि यह इंसान की किस्मत बदलने में एक सेकंड नहीं लगाते हैं। अब ध्यान रखिएगा मित्रों की मंगल की स्थिति शुभ रखने के लिए आपको बेहद ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी।
हार्ड वर्क का नाम सुना है, वह हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा। देखिए मित्र, आपको संभल कर रहना जरूरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि अचानक से आपको आधी रात को उठकर अस्पताल भागना पड़ सकता है। वहां पर आपका बहुत सारा पैसा भी खर्च हो सकता है। लेकिन अब आप क्या सोचेंगे? यहाँ की जिंदगी में शरीर से बढ़कर पैसा है, ये पैसों से बढ़कर शरीर है। यह दुविधा आपके लिए आपके सामने रहेंगी, लेकिन देखिए उस परिस्थिति में भी आपको घबराना नहीं है, क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो पैसा हम फिर कमा लेंगे, अर्थात सर सलामत तो पगड़ी 1000 मिलेंगे। इसलिए अगर कोई अपना व्यक्ति भी है या कोई पराया व्यक्ति भी है तो हॉस्पिटल में उसकी मदद तुम्हें जरूर करनी है। और ध्यान रखिएगा मित्रों कि आपके जीवन में इस वक्त परिस्थितियां नहीं सुधर रही हैं। दोस्तों बता देते हैं कि किसी की भयानक रूप से गंभीर तबीयत खराब हो सकती है, तो कहते हैं कि काल के चक्रव्यूह मंगल के साथ मिलकर आपके जीवन में दोस्तों ऐसी घटना उत्पन्न कर सकता है जिसमें आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। बता देते हैं कि आप सोच रहे हैं कि मैं खाना खा के चैन की नींद सोऊंगा, मैं खाना खाकर अपने परिवार के साथ थोड़ी देर बैठूंगा, तो जीवन का कोई भरोसा नहीं है। अचानक आपका कोई रिश्तेदार किसी बड़ी दुर्घटना का शिकार हो सकता है। ऐसा मैं नहीं। यस, आपकी कुंडली बोल रही है, क्योंकि कुंडली में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आपका कोई करीबी रिश्तेदार या आपका कोई करीबी मित्र किसी बड़ी दुर्घटना का शिकार हो सकता है। आपको तुरंत अपना घर छोड़कर उसके लिए भी भागना पड़ सकता है। और जब आप किसी के पास जा रहे हैं उसकी मुसीबत के समय तो इतना जरूर ध्यान रखना कि जितना ज्यादा हो सके उसकी मदद करें। लेकिन आज के समय में लोग क्या होता है करते हैं कि किसी व्यक्ति के जीवन में दुख आता है तो उसकी दुख का मजाक सबसे पहले बनाने लग जाते हैं, उसके जीवन की धज्जियां उड़ाने लग जाते हैं, खिल्ली उड़ाने लग जाते हैं। लेकिन मित्र आप वैसे नहीं हैं। देखिए आप उन व्यक्तियों में से हैं जो आधी रात को भी तुम्हारे जीवन में या किसी और के जीवन में दुख आता है तो तुरंत तत्पर रहते हैं। लेकिन आज तक तुम्हारा साथ किसी ने नहीं दिया है। जब जब तुम्हारे जीवन में दुख आया है, जब जब तुम्हारे जीवन में तकलीफ आई है, तुम अकेले भागे हो। ना कोई रिश्तेदार आया, ना कोई मित्र आया, लेकिन फिर भी तुम हमेशा लोगों के काम आते हो। अब बता देते हैं मित्रों, इस वक्त की आपके घर में किसी व्यक्ति को अचानक से कहीं से बड़ी मात्रा में लक्ष्मी प्राप्ति के योग बन सकते हैं, अपार धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपको उस व्यक्ति से जलना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उस व्यक्ति को अपनी मेहनत का मिला है, उस व्यक्ति को अपने काबिलियत के दम पर मिला है। ना आपको उस व्यक्ति से जलना है और ना उसकी उपलब्धियों पर आपको हंसना है, क्योंकि देखिए आने वाले समय में आपके पितृ भी आपको एक ऐसी खुशखबरी प्रदान करने वाले हैं जिसे आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। देखिए यह बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपकी कुंडली ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि आपको पितरों का आशीर्वाद मिलेगा और पित आपके लिए किसी बड़ी मुसीबत से बाहर निकालने में सबसे आगे भी रहेंगे। अब देखिए मित्रों की, अब जब किसी इंसान के पितरों से प्रसन्न रहते हैं तो फिर उस इंसान का जीवन धन्य होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। लेकिन वही अगर उस इंसान के पितृ रुष्ट हो जाते हैं और नाराज हो जाते हैं तो कहते हैं मित्रों की चाहे कितनी भी हम कोशिश कर लें, चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, चाहे कितना भी परिवार को खुश रख ले, लेकिन हम कभी भी सफल नहीं हो पाते हैं। आपको इतना जरूर ध्यान रखना है कि खुशियां आएगी, आपके जीवन में सभी तरह आएगी और सभी तरफ से आएगी, लेकिन उन खुशियों के पीछे मित्रों कुछ दुख भी छुपे हुए हैं और उन दुख का सामना करना भी आपको सीखना पड़ेगा। क्योंकि कहते हैं कभी कभी कि खुशियों की रोशनी इंसान को इतना अंधा कर देती है कि वह उन खुशियों के पीछे छुपे हैं दुख और दर्द को नहीं देख पाते हैं। आप ध्यान रखिएगा मित्रों की कोई भी घटना बिना किसी कारण के नहीं घटती है। और एक बात जीवन में हमेशा यह भी ध्यान रखना कि आपने पिछले समय में जिस चीज को खोया था, चाहे वह चीज रिश्ता थी, चाहे वह कोई कीमती वस्तु थी या चाहे वह कोई परिस्थिति थी, तो देखिए जिसे खो दिया उसमें उलझ कर बैठने से अपने आप को दुखी करने से बेहतर है कि जो मिलने वाला है उस पर ध्यान दीजिए। आज के समय में इंसान भविष्य के बारे में ना सोचकर भूतकाल में उसने जो खोया है उसका दुख लेकर बैठा रहता है। देखिए
बैठने से कुछ नहीं मिलेगा और अपना स्वभाव आपको बिल्कुल सकारात्मक रखने की कोशिश करनी है। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि आज के समय में अगर तुम विवाह करने की सोच रहे हो तो तुम्हें सच्चा जीवन साथी मिले या ना मिले, लेकिन तुम हमेशा किसी भी इंसान के लिए वफादार रहना और सच्चा रहना, क्योंकि मित्र देखिए, अगर तुम किसी बंदर से उसकी दौलत के लिए शादी करोगे तो दौलत चली जाएगी और बंदर रह जाएगा। अर्थात इसका मतलब सिर्फ छोटा सा है। इसका मतलब अगर आप किसी से सिर्फ पैसे के लिए रिश्ता बना रहे हैं, उसका पैसा देख रहे हैं, तो जब पैसा खत्म होगा तो आपके पास सिर्फ उसकी असली पहचान रह जाएगी, जो शायद आपको पसंद ना हो। तो ये सिखाता है कि रिश्ते धन पर नहीं, इंसान के स्वभाव और इंसान के कणों पर बनाने चाहिए, क्योंकि पैसों का क्या है, लक्ष्मी चंचल होती है। आज हमारे पास है, कल किसी और के पास है। आज पर्याप्त मात्रा में हमारे पास है, कल बिल्कुल भी नहीं रहेंगी। देखिए, आज के समय के लोग जो है रिश्ता पैसों से बेहद ज्यादा तौलने लग गए हैं। जीवन में ध्यान रखिएगा, मित्रों की संतुष्ट होना बहुत जरूरी है। हम क्या सोचते हैं यार, भगवान ने हमें रिहा दिया है, अब हम और चीज की लालसा करने लगते हैं। भगवान ने मुझे बड़ी गाड़ी दी है, अब हम सोचते हैं कि इससे भी बड़ी गाड़ी लेंगे। बड़ा घर दिया है, हम सोचने लग जाते हैं कि यार अब इससे भी बड़ा घर लेंगे। जीवन में संतुष्टि आज के समय में बिल्कुल नहीं है। कोई पड़ोसी अगर बड़े सपने पूरे कर रहा है तो हम उसे देखकर चलते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि भगवान ने हमें जो दिया है वह हमारे लिए कितना योग्य है और कितना लायक है। हमेशा अपनी तुलना पड़ोसियों से करने लग जाते हैं, रिश्तेदारों से करने लग जाते हैं, मित्रों से करने लग जाते हैं, और फिर जीवन में मिलता क्या है? अंत में सिर्फ दुख। क्यों? क्योंकि तुलना हमेशा दुख देती है। मित्रों, इसलिए मैं बचपन से एक ही चीज समझाता आया हूं कि अपनी तुलना कभी किसी से नहीं करना चाहिए। इस दुनिया में 1000 तरह के लोग हैं और उन 1000 में 1000 तरह की योग्यताएं होती हैं। हर व्यक्ति अपनी अलग योग्यता रखता है। इसलिए अगर परमात्मा ने तुम्हें बनाया है तो यकीन मानो कि उस बॉस ने तुम्हारे जीवन की सारी योजनाएं पहले से ही तय करके रखी हैं। वह कभी तुम्हें भूखा नहीं सोने देगा, कभी तुम्हें दर दर की ठोकरें नहीं खाने देगा। तुम्हें सिर्फ अपने कर्मों को बेहतर करना है, क्योंकि कर्म से ही नसीब और भाग्य का निर्माण होता है। जिस इंसान के कर्म बहुत अच्छे होते हैं वह इंसान जीवन में बेहद आगे बढ़ता है और बता देते हैं कि मित्रों, किसी भी इंसान के जीवन में तुम्हारी उपस्थिति ज्यादा नहीं रखती है। इस भ्रम में बिल्कुल भी मत रहना कि तुम किसी के लिए बहुत खास हो, क्योंकि जैसे ही उस व्यक्ति का मतलब निकला वह व्यक्ति तुम्हारे पिछवाड़े पर ऐसी लात मारेगा कि तुम वह ठोकर, वह सबक जिंदगी भर तक नहीं भूल पाओगे। मित्र देखिए, आपकी कुंडली में इस वक्त कुछ ऐसे मंदबुद्धि लोग भी जुड़ने वाले हैं जो तुम्हारा सबसे ज्यादा फायदा उठाएंगे। मित्रों, अगर आज आप किसी की मदद कर रहे हैं तो कल कोई आपके दिन में, आपके दुख में आपकी मदद करेगा। तो यह बात अपने जहन में भी मत आने देना, क्योंकि इस वक्त तुमसे जलने वाले लोग तुम्हारे आसपास बहुत मंडरा रहे हैं और आपके जीवन साथी की अचानक से कोई बुरी खबर आ सकती है। कोई ऐसी पुरानी बीमारी जिसका जड़ से इलाज हो चुका था, वह बीमारी वापस पनप सकती है और उन्हें आप हॉस्पिटल में लेकर जाएंगे। लेकिन देखिए कि थोड़े से वक्त के बाद बीमारी से आपकी जीवन संगिनी मुक्त हो जाएगी। लेकिन देखिए, शरीर का कोई भरोसा नहीं होता है। जब हम छोटी छोटी बीमारियों को नजरअंदाज करने लगते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि अरे मामूली से सर्दी जुकाम है, ठीक हो जाएगी। अरे मामूली सा बदन दर्द, ठीक हो जाएगा। ये मामूली मामूली करके ही इंसान लापरवाहियों को निमंत्रण देता है, और जब लापरवाहियां बढ़ जाती हैं तो फिर बैठकर रोने के अलावा अंत में कुछ भी हासिल नहीं होता है। इसलिए अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत सजग रहना है। थोड़ी सी भी लापरवाही तुम्हारे घर की रौनक, घर की खुशियां छीन सकती है। अम्मी, तो देखिए, आने वाले समय में त्योहार का समय नजदीक है। त्योहार एक के बाद एक आते रहेंगे। त्योहारों में हमें गलतियां करने से बचना चाहिए। सबसे पहली बात कि घर में बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल बनाकर रखें। बेवजह की तोतों में लड़ाई, झगड़े, क्लेश, विवाद उत्पन्न न करें, क्योंकि इससे होता यह है कि जब घर में अशांति रहती है तो घर में अलक्ष्मी वास करती है, और जब घर में अलक्ष्मी वास करती है तो घर में भूख, मरी, दरिद्रता, कंगाली, गरीबी, ये सब आती है। क्यों आती है? क्योंकि जिस घर में शांति नहीं रहेगी,
जिस घर में स्वच्छता नहीं रहेंगी, जिस घर में पवित्रता नहीं रहेंगी, वहां कभी देवता निवासी नहीं करेंगे। आने वाले समय त्योहारों का है। अब त्योहार के समय में इंसान क्या जाता है कि यार उसके घर में सभी देवी देवता प्रसन्न रहे। पितृ देवता, कुल देवता जिनकी हम पूजा करते हैं, वह देवता सबका आशीर्वाद मिले। लेकिन अपनी गलतियों को कोई नहीं देखता है। अपने गिरे बांध में झांक कर नहीं देखता है कि हम क्या गलती कर रहे हैं। न किसी के साथ आने वाले समय में छल करना है, न कपट करना है। और जो इंसान दुख भोग रहा है, अभी के समय में यह फल निश्चित है कि आने वाले समय में सुख भी भोगेगा। क्यों? क्योंकि समुद्र सूख जाता है तो वह समुद्र वापस से भर दाबी है। ऊपर से जब पानी बरसता है तो ये किसी तरह मित्रों की, आपकी खुशियों का समुद्र भी इस वक्त सूखने वाला है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि परमात्मा की जब कृपा होगी, जब परमात्मा की कृपा बरसेगी, तो तुम्हारी खुशियों का समंदर वापस से भर भी जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि आपको वस्तु के नियमों का ध्यान जरूर रखना है। कुछ भी उटपटांग चीजें आपको इस वक्त अपने घर में नहीं करनी है। टूटी फूटी चीजें त्योहार से पहले गर्ल से बाहर निकाल कर फेंक देनी है जाले। अगर घर में किसी कोने में हो रहे हैं तो तुरंत साफ कर देने हैं। और घर में सप्ताह में एक बार गोमूत्र का छिड़काव जरूर करना है। आज के मॉडर्न लोग जो हो गए हैं, शहर में रह रहे हैं, ज्यादा दिमाग आ गया है। अरे हम तो बहुत समझदार हैं, अरे हम तो इन सब चीजों में नहीं मानते हैं। और जब जीवन में कोई बड़ी मुसीबत आती है, जब सबक मिलता है, तो रोते हुए भगवान के पास जाते हैं कि हे भगवान, जीवन में ये क्या हो गया। हे भगवान, इतना बड़ा कष्ट क्यों दे दिया है भगवान, इतना बड़ा तमाशा क्यों बना दिया। तुम अपनी गलतियां नहीं देखते हो। एक इंसान की सबसे बुरी आदत यही है कि जब भगवान उस इंसान को आईना दिखाते हैं तो वह इंसान उस आईने में खुद को संवारता है, लेकिन यह नहीं देखता है कि मेरे अंदर क्या गलतियां हैं, मेरे अंदर किन गलतियों में सुधार करने की आवश्यकता है। इंसान बाहरी शरीर से सुंदर नहीं होना चाहिए, इंसान सुंदर होना चाहिए आंतरिक मन से। आंतरिक शुद्धि होनी चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए, तन पवित्र होना चाहिए, नजरें इतनी पवित्र होनी चाहिए कि अगर हमारे आंखों के सामने कोई औरत है तो वह औरत अपना पल्लू सही नहीं करे, बल्कि वह औरत आत्मसम्मान के साथ हमारे सामने खड़ी रहे। पराई स्त्रियों का सम्मान करने की कला आपको सीखनी चाहिए मित्रों, क्योंकि जो इंसान पराई स्त्रियों का सम्मान करता है, उससे मां लक्ष्मी जल्दी प्रसन्न होती है। आज का दिन आपके लिए नए मौकों से भरा रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास नजर आएगा, जिससे लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेंगे। अगर आप किसी प्रोजेक्ट या नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो समय अनुकूल है। निवेश से फायदा हो सकता है, लेकिन कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न लें। सोच समझकर कदम उठाना बेहतर रहेगा। सेहत सामान्य बनी रहेगी, लेकिन थकावट महसूस हो सकती है। खासकर जब आप किसी व्यक्ति से आगे निकल जाती हो तो सामने वाला व्यक्ति यही सोचता है कि यह तो हमसे आगे निकल रहा है, अब कुछ करना पड़ेगा इसका। और इसी एड में आपकी कई सारे दुश्मन बन चुके हैं। इसी वजह से आपके कई सारे जलने वाले लोग बन चुके हैं। और वह जो जलने वाले लोग हैं, वह आपकी तरक्की को देखकर बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं कर सकती। आपकी तरक्की को देखकर उसे बिल्कुल भी सहन नहीं होता है। और इसी वजह से आपके ऊपर यह जो आपकी दुश्मन होती है, छुपे हुए, यह जो आपकी विरोधी वर्ग के लोग होते हैं, यह आपको रोकने के लिए तांत्रिक क्रिया का सहारा लेने लगता है। आपकी दुश्मन बड़े बड़े तांत्रिक से जुड़ने लगता है और आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवाने लगता है। तंत्र मंत्र के साथ साथ आपके घर के ऊपर कई सारी बुरी शक्तियों को भी छोड़ने लगता है, और उन बुरी शक्तियों के वजह से आप पूरी तरह से बर्बाद हो सके। यही आपकी दुश्मन का मकसद होता है। लेकिन दोस्तों, वह कहते हैं कि जिनके साथ होता है, महाकाल उनका कल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और इसी वजह से यह शक्ति आपके घर में घूमता है। देखिए, आमतौर पर जो आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया होती है, जो आपके ऊपर बुरी शक्तियां होती हैं, वह रात को ही अपना प्रभाव जमा सकती है। रात का जो समय होता है, वह बुरी शक्तियों की शक्ति बढ़ जाता है। रात को बुरी शक्तियों की शक्ति 2 गुना हो जाता है। और इसी वजह से कहीं आपकी दुश्मनों का जो तांत्रिक क्रिया है, जो बुरी शक्तियों है, वह आपके ऊपर प्रभाव न जमा दे। इसी वजह से यह शक्ति आपके घर में घूमता है
इसी वजह से आपकी रक्षा करने के लिए यह देवता हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है, हमेशा आपके घर की रखवाली करता है। तो आपको यह बात समझ आ गया होगा कि आखिरकार यह देवता आपके घर में क्यों घूमता है, और आपको यह भी समझ आ चुका है कि यह देवता कौन है और कब आपके घर में आता है। हर चीज हम आपको इस वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन अभी सबसे बड़ा बात जानना बाकी है। सबसे बड़ी गुप्त बात जो निकल कर आ रहा है, उनके बारे में सुनकर तो आपकी भी होश उड़ जाएंगे। जो बातें अब हम इस वीडियो में आपको बताने वाली हैं, उसे सुनकर आपको 440 वोल्ट का झटका लगेगा। आपको भी बड़ा आश्चर्य होगा इससे सच्चाई को जानकर, जो सच्चाई हम आपको इस वीडियो में अब बताने वाली है। लेकिन ध्यान रखना है, इस वीडियो को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि अभी बात खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अभी बात शुरू हुआ है। अंत तक नहीं देखोगे तो बहुत पछताओगे, क्योंकि यह देवता आपके घर में घूम रहा है ये तो आपको पता चल चुका है। ये देवता कौन है ये भी पता चल चुका है। ये देवता आपके घर क्यों आता है, कब आता है, ये भी पता चल चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आपको अभी तक पता नहीं है, वह ये है कि आपको कौन सा गलती भूल कर भी नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अगर आप जाने अनजाने में आकर कुछ गलतियां कर जाती हैं, तो वह तुम्हारी बर्बादी का कारण बन सकता है। इस बात को हल्के में मत लेना, वरना जिसका डर था वही हो जाएगा। इसीलिए वीडियो को बिल्कुल आखिरी तक देखना। हमें यही डर सता रहा है कि कहीं आप जाने अनजाने में आकर हमारी इस वीडियो को भूल से भी बीच में ही छोड़कर ना चले जाएं। क्योंकि अगर आप हमारे वीडियो को बीच में ही छोड़कर चले जाएंगे, तो फिर आप उन गलतियों के बारे में नहीं समझ पाएंगे जो गलती आपको भूल से भी नहीं करना है, जो गलतियां आपको बर्बाद कर सकता है, जो गलतियां आपकी ऊपर इस देवता को नाराज कर सकता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि हमें यही डर सता रहा है कि आप कहीं इस वीडियो से ना चूक जाए। हमारी भावनाओं को समझिए, हम आपकी भलाई के लिए यह बातें बोल रहे हैं। एक बार अगर आप समझ लेंगे तो जीवन भर आप कभी नहीं भूलेंगे। और वह कहते हैं कि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा जहर के बराबर होता है, वह किसी काम का नहीं होता है। जब भी उनका इस्तेमाल किया जाता है, उनसे नुकसान खुद का ही होता है। इसलिए ज्ञान अगर प्राप्त कर रहे हो तो पूरा कर लेना, उसके बाद ही उनका उपयोग करना चाहिए। जी हाँ, यह बात आपको समझनी चाहिए कि हम आप सभी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, कड़ी से कड़ी छानबीन कर रहे हैं। आपके जीवन काल में जो छोटी सी भी कमी है, जो छोटी छोटी चीज है, उससे भी ढूंढकर हम आप तक पहुंचाते हैं, ताकि आप उनको समझ पाए, अपनी गलतियों को सुधर पाए और अपने जीवन काल में परिवर्तन कर पाए। और इसीलिए हम आपके लिए अच्छे से जानकारी ढूंढकर वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच जाती है। और अगर आप हमारे वीडियो को मिस कर जाती है, आप हमारे वीडियो को नहीं देख पाते हैं, तो इसमें आपका गलती है, मेरा कोई गलती नहीं है। जी हाँ दोस्तों, और आपको हम एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहेंगे कि हमारी हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ आपको अच्छा देखने को मिलता है, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता है, और हर एक वीडियो से आपको लाभ मिल सकता है। अगर आप हमारे वीडियो को अंत तक देखते हैं, तो हमारे हर वीडियो से आप अपने जीवन काल की हर कमी को दूर कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अभी तुरंत ही हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। इतना करने में आपको कोई पैसा नहीं लगेगा और ना ही आपको थोड़ा सा भी समय लगेगा। इसे आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसे आपको अपने जीवन काल से जुड़े उन कमियों के बारे में पता चलेगा जो आप अभी तक ढूंढ कर नहीं निकल पा रही हो। और एक व्यक्ति के असफलता का कारण, एक व्यक्ति के नाकामयाबी का कारण उनके अंदर छुपा कुछ कमी होता है। अगर अपनी अंदर छुपे हर कमी को आप ढूंढ लेते हो और उसे दूर कर देते हो, तो सफलता प्राप्त करने से आप कोई नहीं रोक सकता। यह बात आप समझ लीजिए और हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जो पर सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि आपको हर रोज जो हम आपको जानकारी वाले वीडियो देते हैं वह आपको मिल सके, आप अपना भविष्य जान सके। तो दोस्तों, इसे ज्यादा हम आपको और कुछ नहीं कहेंगे। बाकी आपका मर्जी। अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ते हैं तो इनमें आपका भी फायदा है और हमारे मेहनत का भी हमें फल मिल जाएगा। इनमें हम दोनों का भला है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन आप वीडियो को मिस मत करना। चलिए अब हम जानते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिसे आप कोई समय नहीं करना है। देखिए, आपके साथ जो बड़ी घटना यश में हो रहा है, यह कोई साधारण सी घटना तो नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। और इस घटना से
आपकी जीवन काल पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा है। इस घटना से आपकी जीवन काल में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है, लेकिन इस घटना के दौरान आपको विशेष बातों को ध्यान में रखना होगा, जिनमें से आपकी विशेष बात यह है कि आपको अपने घर में यह समय भूल से भी मकड़ी का जाल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके घर में मकड़ी का जाल है, अगर आपके घर में कूड़ा कचरा है, मकड़ी का जाल है, तो उनमें बुरी शक्तियां वास कर जाती है। आमतौर पर जो मकड़ी का जल होता है वह अपने अंदर काफी ज्यादा नकारात्मक शक्तियों को खींच कर रखता है, और इसी वजह से अगर आपके घर में मकड़ी का जल पाया जाता है तो उनमें बुरी शक्तियां वास कर जाती है, उन्हें जगह मिल जाता है रहने के लिए। जी हाँ दोस्तों, और फिर आपके घर में अगर एक बार पूरी शक्तियां जगह बना लेगी तो फिर उसे भागना और भी मुश्किल हो जाएगा। तो आप अपने घर में मकड़ी का जाल बिल्कुल मत रहने देना, इसे साफ करते रहना। दूसरे नंबर पर अगर आपको कहीं सांप दिखाई पड़ता है तो आप उसे मारने की गलती मत करना, क्योंकि अगर आप उसे मारने पीटने की गलती करोगे तो यह गलती आपकी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकता है। इसे यह देवता आपके ऊपर क्रोधित हो सकता है और आपको इसके बदले बड़ी सजा भी मिल सकता है, इसलिए ध्यान में रखना इस बात को। अब जो अगला गलती आपको नहीं करना है वह यह है कि इसमें सब कुछ आपकी वाणी के अनुसार होता है। अगर आपकी बोली में, आपकी वाणी में मधुरता है तो लोग आपसे आकर्षित होते हैं। उसी प्रकार आप अपने घर में तनावपूर्ण माहौल मत बनाइएगा, खुशनुमा माहौल बनाकर रखेंगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप अपने घर में किसी से लड़ते झगड़ते रहेंगे, घर में विवाद करते रहेंगे आपस में, तो फिर यह शक्ति भी आपके ऊपर क्रोधित हो सकता है। इसलिए जितना हो सके खुशियां मनाएं। घर में, अपने घर में आप नकारात्मकता न फैलाएं, झगड़ा ना करें, और आप किसी से भी ऊंची आवाज में या फिर किसी को आप अपमान ना करें। आप मधुरता से हर किसी से बात करें, अपना आप लोग इसी में फायदा पाएंगे, वरना नुकसान ऐसा मिलेगा कि भुगतान करने का भी समय प्राप्त नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, नुकसान ऐसा मिलेगा कि आप लोग उसे फिर बदल नहीं पाओगे और जीवन आपका पूरी तरह से बर्बादी की ओर चला जाएगा। ना चाहते हुए भी हम आपको बहुत बड़ी बात बता चुके हैं इस वीडियो में। अगर आप मिस किए हैं इस वीडियो को कहीं भी, तो आप यह अच्छा नहीं किए हो, क्योंकि मिस किए होंगे तो फिर आपको बात समझ नहीं आएगा। और चलिए अब जानते हैं आपका राशिफल कैसा है, कैसा रहेगा आपके लिए यह समय। आप जितने अच्छे कर्म रखते हैं दोस्तों, आपका किस्मत उतना ही अच्छा है। लेकिन दोस्तों, आपको एक और श्राद्ध कर्म करना होगा कि दोस्तों इस व्यक्ति को अपने जीवन काल से निकाल कर फेंक देना होगा। जय हो कि तभी दोस्तों आपने निकाल में अपने जीवन काल के इशारे खुशियों को प्राप्त कर पाएंगे। जागरूकता शिविर को बता दे कि आज के वीडियो में हम आपको इस व्यक्ति के नाम के बारे में बताएंगे। शातिर ऑफिस मृत्यु को अपनी दुकान से निकाल सकते हैं, इसके बारे में बताएंगे। उस रात दोस्तों कौन सी उपाय को आपको करना है ताकि दोस्तों दोबारा यह व्यक्ति है आप शिविर की झंकार में दस्तक देख ही ना सके। दोस्तों आपके जो नैक यह सारी समस्याओं का, सारे प्रश्नों का इसमें उत्तर मिलने वाले हैं। तो उस अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय निकालकर आज के वीडियो को दोस्तों पुस्तक देख लीजिएगा। दोस्तों आप सभी को दावे के साथ बता सकते हैं कि जो इस वीडियो में हम बातें बताने वाले हैं वह 100% सटी हुई, और दूसरे इस व्यक्ति का नाम सुनकर आपके भी वह सूख जाएंगे। सबसे बिनुसोह आपका आशा और विश्वास इनके ऊपर जो आपने रखी है दोस्तों, वह टूट जाएंगे। कि दोस्तों विश्वास एक बहुत ही नाजुक सी चीज है, जिसके ऊपर दोस्तों एक बार आ जाता है दोस्तों उठता नहीं है। उधर उठ जाए तो दोस्तों वह विश्वास दोबारा जुड़ता नहीं है। दोस्तों यहाँ पर शक्ति भी है कि दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने यह बात कही है कि जो भी हमारे निकाल में दुश्मन होते हैं, जो भी हमारे जीवन काल में शत्रु होते हैं, जो भी हमें नुकसान करने की चाहत रखते हैं, जो भी हमारी निकाल में हमें खुश नहीं देखना चाहते हैं, दोस्तों ऐसे व्यक्तियों से पीछा छोड़ा ही लेना अच्छा होता है। यह व्यक्ति अगर आपको जीवन काल में एक बार धोखा दे दे तो उन्हें माफ कर दीजिए, फिर अच्छा बन जाए लोगों की नजरों में, लेकिन दोबारा उन पर विश्वास करना बहुत ही बड़ा बेवकूफ हो जाए। कि अब दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों जो भी महाबली हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, श्री राम जी के सच्चे भक्त हैं, दोस्तों वीडियो को एक तय राशि लाइक जरूर करें,
और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय हनुमान जय श्री राम जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आप सभी के दुखों का अंत कर देंगे, जो निकाल में परेशानियां कभी आएंगे ही नहीं। और श्री राम और महाबली हनुमान जी पश्चिम आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। जब उक्त अवैध रूप से शराब बात करते हैं, हम आप सभी को बता दें कि पिछले कई सालों से आपके विश्वास हिस्सा देखा जा रहा है कि आप जिनके कभी बहुत याद आए अपने थे, यानी कि दोस्तों आप थिंक यह बहुत ही ज्यादा करीब थी, जो आपकी एक गरीब लोग थे, वहीं आज के जमाने में आपके एग्जाम के दुश्मन बन चुके हैं। अजीब सा। हम आप सभी को बता दें कि यह वही लोग हैं जिनके लिए आपने अपने जीवन की सारी खुशियां उनके ऊपर निछावर कर दिया था। और 200 तो यही लोग आज आपकी खुशी देखना नहीं चाहते। जब आप खुश होते हैं तो 20 के अंदर जलन महसूस होने लगती है। 20 किसी ने बहुत खूब कहा है कि झूठ कहते हैं लोग कि हम सब मिट्टी के बने होते हैं, झूठ कहते हैं लोग कि तब मिट्टी के बने होते हैं। मैं इसे कई अपनों से वाकिफ हूं जो पत्थर के बने हैं। जी हां दोस्तों, और आपके भी जून काल में इस दौरान कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है या वह। और यहां आपको एक चीज का ध्यान देना है कि दोस्तों अब आप अपने जीवन काल में जो भी करेंगे संभल कर करें, कि बिग बॉस अब आपको प्रश्न काल में संभावना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। जी हां दोस्तों, और दोस्तों जो आप पहले गलतियां करते थे उन्हें अब आपको नहीं दोहराने हैं, यानी कि 20 किसी की मीठी मीठी बातों पर आपको अब बिल्कुल भी नहीं आना है। किसी भी इंसान के चेहरे पर आपको नहीं जाना कि दूसरे से बड़ा ना कि आप और कोई नहीं हो सकता, तो आपके सामने अच्छाई का दिखावा करते हैं और अच्छाई करने का पहनकर आपसी मीठी मीठी 2-4 बातें कर लेते हैं। और जब आप शीघ्र काम निकल जाता है तो दोस्तों हुए आपको लात मार देते हैं। दोस्तों शुक्रिया, हमें जरूर बताएं कि वह भी मैं बातें बोल रहा हूं क्या। दोस्तों यह आपकी जानकारी फिलहाल नहीं हो रहा है, इसलिए दोस्तों हम आप सभी को एक बात बताना चाहेंगे कि लोग आप पे शांत तरह तरह की बातें करेंगी, लोग आपको तरह तरह की सिलाई देंगे, लेकिन दोस्तों आप करें वहीं जिनमें आपका फिर ढेर कि मैं आपका दिमाग सपोर्ट खराब हो, यानी कि दोस्तों सोच समझकर ही आप खुद से। अब निषेध। जी हां दोस्तों, लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर आपने बहुत ही अधिक गलतियां कर दी हैं, लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि अब आप अपनी दुकान में या गलतियों को बिल्कुल भी ना दोहराएं। जी हां दोस्तों, यानी कि दोस्तों आप सभी जो भेजो लेंगे खुद से ही लेंगे। आप किसी लोगों पर विश्वास करना अब छोड़ दे। क्यों ऐसा करके आपने पहले भी धोखा खाया है और आपको विश्वास करना है तो दो अपनी मेहनत पर करें, अपने परिश्रम पर भरोसा रखें। दोस्तों अपने ईश्वर पर, अपने भगवान पर, भगवान शनिदेव पर यकीन करें। दोस्तों आपके कर्मों का फल भगवान शनिदेव अवश्य देंगे, तो दोस्तों आपको सफलता भी और मिलेगी। उसको किसी ने सही कहा है कि इसकी फितरत हमेशा बदलने की हो, वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या फिर इंसान हो। अकेले बैठकर रोना भी मौत से कम नहीं, अकेले बैठकर रोना भी मौत से कम नहीं, जहां पर सवाल भी आपका होगा। और जब भी आप यह होंगे, इस विशाल दोस्तों खुद पर थोड़ी वफा की ई पेमेंट पर थोड़ी वफा कीजिए, और जो आपको दर्द दे उसे दबा कीजिए। आप अपने ऊपर जितना हो सके फोकस रखें। ध्यान रखें कि दोस्तों कई बार आप लोग दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपने आप को भूल ऐसे हैं, और अंत में वही लोग आपके दिल पर बहुत ही गहरा दर्द छोड़ जाते हैं, बहुत ही गहरा घाव छोड़ जाते हैं। इसमें दोस्तों आप सभी से बस यही कहेगी, आप सभी को बता दें आज का यह वीडियो ग्रह गोचर के आधार पर हमारे टीम द्वारा पूरी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद निर्माण किया गया है, और यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए दोस्तों आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों मैं गारंटी देता हूं आपका जिंदगी आज शाम 5:25 बजे 100% बदल जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत होगा, जो आगे इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बाबा भोलेनाथ का जो भी सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय बाबा भोलेनाथ, जय मां पार्वती जरूर लिखें। बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको तुरंत प्राप्त होगा, तो आप जरूर लिखिए। आइए दोस्तों बात करते हैं आज शाम 5:25 बजे आपका जिंदगी कैसे बदलने वाला है। दोस्तों जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, केतु ग्रह आपके अनुकूल है, और केतु ग्रह जिसके ऊपर मेहरबान हो जाता है उनका जीवन तो पूरी तरह से बदल ही जाता है।
जी हां दोस्तों, केतु ग्रह आपका राशि में आज शाम 5:25 पर विराजमान करने वाला है। और जब तक केतु ग्रह आपका राशि में विराजमान करेंगे, आपको कोई भी समस्या नहीं होगा, इस बात का गारंटी है। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, केतु ग्रह आपका राशि में अगले 24 घंटे तक रहने वाला है। इसलिए दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर आपको उन सभी कामों को करना चाहिए जो काम आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि दोस्तों यह 24 घंटा जो समय है आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। इसलिए दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर सभी महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले पूरा करें। और इसी के साथ दोस्तों, आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। तो दोस्तों, ऐसा कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए? तो दोस्तों, ध्यान से सुनिए। मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं कि कौन कौन सी बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए और आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जी हां दोस्तों, आज शाम 5:25 बजे तक आपको किसी से भी लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना है। नहीं तो दोस्तों, आपको बहुत बड़ी समस्या हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, इसी के साथ अगर आप बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं तो आपको आज शाम 5:25 बजे से अपने गुस्से पर कंट्रोल करना होगा, नहीं तो दोस्तों आपके सभी काम बिगड़ सकते हैं। जी हां दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, वीडियो में और भी खास बात आप सभी को बताने वाले हैं। और इसी के साथ हम लोग बात करेंगे आज आपका दिन कैसा रहने वाला है, आज आपके साथ क्या क्या चमत्कार होने वाला है और कौन कौन सा बदलाव होने वाला है, एवं दिन भर की होने वाली सभी छोटी बड़ी घटनाओं के बारे में विस्तार से आप सभी को बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं महाराशिफल से। दोस्तों, आज का दिन आपके लिए, इसके उपरांत आज का दिन आपके लिए आत्मविश्वास से भरपूर रहने वाला है और आपके आय में वृद्धि होगी और अपनी मनपसंद चीजों की खरीदारी पर खुलकर खर्चा करेंगे। परिवार में लोगों की जरूरतों का पूरा ध्यान रखेंगे। कारोबार में आपको मेहनत अधिक करनी होगी और अपनी योजनाओं पर पूरा ध्यान लगाना होगा। प्रेम जीवन जी रहे लोग अपने साथी की बातों में आकर कोई बड़ा निवेश करने की योजना बना सकते हैं। आपको किसी नए काम की शुरुआत करने का मौका मिलेगा। इसके उपरांत आज का दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत रहने वाला है। आप अपने निजी जीवन में तालमेल बनाए रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, नहीं तो आपके घर या बाहर के लोग आपसे नाराज हो सकते हैं। आपको व्यस्तता अधिक रहने के कारण आप अपने कुछ कामों को कल पर टालने की सोच सकते हैं। आपके स्वास्थ्य में यदि कुछ समस्या चल रही थी तो आपको उसे नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो बाद में कोई बड़ी बीमारी लेकर आ सकता है। इसके उपरांत आज का दिन आपके लिए इनकम में वृद्धि लेकर आएगा। आपको कार्यक्षेत्र में अपने साथियों के कामों पर ध्यान देना होगा। यदि आपने अपने जूनियर के कामों पर ध्यान नहीं दिया तो आपसे कोई गलती हो सकता है, तो उसमें आपको सावधानी बरतनी होगी। विद्यार्थियों को बौद्धिक व मानसिक बोध से छुटकारा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। माताजी से आपकी किसी बात पर झड़प हो सकता है। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई निराशजनक सूचना सुनने को मिल सकता है। इसके उपरांत आज का दिन आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि लेकर आएगा। आपका व्यवसाय संबंधित कुछ योजनाएं गति पकड़ेगी, जिनसे आप अच्छा धन भी कमाने में कामयाब रहेंगे। अधिक किसी काम को लेकर आपको चिंता बनी हुई थी तो वह भी आज समाप्त होगा। आपको किसी को धन उधार देने से बचना होगा, नहीं तो आपके उस धन के वापस आने की संभावना बहुत कम है। और आपको किसी परिजन की सेहत की चिंता सता सकती है। किसी कानूनी मामले में आप अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके उपरांत आज का दिन आपके लिए कुछ नया सीखने के लिए रहेगा और गृहस्थ जीवन रहे लोग संतान के करियर को लेकर परेशान रहेंगे, जिसके कारण वह अपने दिन का काफी समय उसी में लगा देंगे। आपको परिवार में सदस्यों की खुशी का पूरा ध्यान देना होगा, जिसके लिए आप बड़े सदस्यों से बातचीत कर सकते हैं और आपके प्रभाव बर्ताव में आज वृद्धि होती हुई दिखाई दे रहा है। परिवार में किसी सदस्यों के विवाह प्रस्ताव पर मोहर लगने से खुशियां बनी रहेगी। इसके उपरांत आज का दिन आपके लिए कुछ परेशानी भरा रहने वाला है। आपके स्वास्थ्य में अचानक गिरावट होने के कारण आप परेशान रहेंगे
और जीवन साथी को भी आप किसी छोटे मोटे व्यवसाय की शुरुआत करवा सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपको मन मुताबिक काम न मिलने से आप परेशान रहेंगे और आपका स्वभाव भी चिड़चिड़ापन रहेगा। दोस्तों, वह कहते हैं कि भगवान के घर देर हो सकता है पर अंधेर बिल्कुल नहीं हो सकता। अपने अपने जीवन काल में बहुत सारी दुखों को देखा है। आप बहुत सारी दुखों से जूझ रही थी। आपकी दुश्मनों ने आपको बहुत परेशान किया है। आपके दुश्मनों ने आपको बार बार बेइज्जती भी किया है। कई लोग आपको बहुत बार बुरा भला भी कहे हैं, परंतु आपने किसी को भी कुछ नहीं कहा। यह आपकी सबसे बड़ी, यूं कह सकते हैं कि समझदारी है, क्योंकि भगवान ने अब आपकी सुन ली है। आपने जो अर्जी लगाया था प्रभु श्री राम जी से, वह स्वीकार कर लिया गया है। अब तुम्हारे जीवन काल को बदलने से दुश्मन का आप भी नहीं रोक सकता। इस चीज को आप लोग मजाक में मत लेना, क्योंकि आपके पत्र में जो निकला है उसके बारे में जानकर तो आप अभी से एक पैरों पर नाचना शुरू कर दोगी। लेकिन वह कहते हैं कि खुशी में आकर इतना भी मग्न मत हो जाना कि कुछ विशेष गलती कर बैठना। खाने का सीधा अर्थ यह है कि इस दौरान आपको कुछ संकेत प्रभु श्री राम जी की ओर से मिलने वाला है, और उन संकेतों को भूल से भी आपको नजरअंदाज नहीं करना है। अगर उन संकेतों को आप नजरअंदाज कर दोगे, उन संकेतों को समझ नहीं पाओगे, तो फिर तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। इसलिए हम कहते हैं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखना, यही आपके लिए बड़ा ही खास बात रहेगी। आपको बताने की इस वीडियो में आप लोगों के जीवन काल से जुड़े कई सारे कमजोरी है, जो आप अपने जीवन काल में योग्य शक्ति है कि आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो सिर्फ इन्हीं कुछ कमजोरी की वजह से अब सारी कमजोरी छोड़ दो और अपने जीवन काल में आगे बढ़ो। उसके लिए हम आपसे एक ही बात कहेंगे कि सबसे पहले उन लोगों का साथ छोड़ दो जो तुम्हारी सबसे बड़े दुश्मन है खाने का। सीधा अर्थ यह है कि आपके जीवन काल में कई सारी दुश्मन ऐसी भी हैं जो तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता है, तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से नष्ट करना चाहता है। और उन लोगों का पहचान करना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपके जीवन काल में आपकी छुपे हुए दुश्मन है, आपके साथ ही रहते हैं, परंतु आपके जीवन काल को बर्बाद करने का काम करती, आपके कार्यों को बिगड़ने का काम करती है। तो ऐसे लोग जो आपके जीवन काल में आपका फायदा उठा रही हैं, उनकी पहचान बस एक चीज से कर लो, जो आपकी बुरे वक्त में आपके साथ ही, वह आपका सबसे अच्छा मित्र या रिश्तेदार है। जो बुरे वक्त में आपका साथ छोड़कर जा रहा है, वह आपका सबसे बड़ा दुश्मन है और सबसे बड़ा गद्दार है। उन लोगों से बचकर रहने में ही आपकी भलाई है। और कहते हैं कि चाहे आपका खुद का ही रिश्तेदार क्यों ना हो, पर आप जब आगे बढ़ते हो तो उन्हें भी बहुत जलन होता है। इसलिए आप जब भी आगे बढ़ते हैं तो उसे यह मत बताइएगा कि हम इतने आगे बढ़ रहे हैं, हम यह कार्य कर रहे हैं। अपने कामों को, अपने काम करने की तरीकों को, अपने गुप्त राज्य को छुपा कर रखना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं करता है तो देखा गया है कि उनमें से हर एक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ समय बाद भिखारी बन चुका है। कुछ समय बाद उनके लाभ के स्रोत बंद हो गए हैं। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना, और फिर देखना तुम्हारे आगे बड़े बड़े लोग झुकेंगे, बड़े बड़े लोग आपके आगे सलाम करेंगे। जी हां दोस्तों, यह कोई मजाक वाली बात नहीं है, यह सत्य है। और आपको हम बता दी कि आप ऐसे ही अब प्रभावशाली व्यक्ति बन सकते हैं। कुछ उपाय को करके इस वीडियो में आपको बहुत सारी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को आखिरी तक देखना, हमारा बार बार यही निवेदन रहेगा। और अब जो होने वाला है उनके बारे में सुनकर तो आपके भी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। जब यहाँ आत्मा आपका मित्र बन चुकी है तो अब आपके दुश्मन का खैर नहीं, क्योंकि आपके दुश्मन उतने बुरे काम करते हैं और उन्होंने आपको सताने का प्रयास किया, जबकि आप भले इंसान हैं। कहते हैं कि अगर एक बार आप अपना आदत सुधार लोग, अगर आप भले इंसान हैं तो पत्थर भी आपसे टकराने से इनकार कर देगा। आपके जीवन काल में भले ही मुसीबत बीच बीच में आ जाती है, लेकिन कभी भी मुसीबत आपका बाल भी बांका नहीं कर पाती है। थोड़े समय के लिए आपको निराश तो कर सकते हैं, पर आपको बिल्कुल भी उदास नहीं कर सकती। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, अब आपकी दुश्मन का करने का सजा उसे यह आत्मा देने वाली है। अब इस आत्मा का क्रोध भड़क चुका है, साथ ही शनिदेव भी आपकी दुश्मन के ऊपर क्रोधित हो चुका है। अब जो आपकी दुश्मन के साथ होगा
उसके बारे में सुनने के बाद आपके टू यू कह सकते हैं कि आनंद का ठिकाना नहीं रहेगा। आपकी दुश्मन के साथ जो होने वाला है उसके बारे में जानने की बात तो आप खुशी से नाचने वाली हो। अब आपकी दुश्मन के साथ क्या होने वाला है, यह चीज जानने से पहले इस वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों से एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहती। अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि हमारा यह चैनल जो है यह आप सभी के लिए बहुत खास और महत्वपूर्ण है। हर एक चीज आपके लिए हम समय समय पर आपको इसी चैनल के माध्यम से बताते हैं। तो अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपका भला होगा और आप अपने जीवन काल में तरक्की की नई सीढ़ियां चढ़ पाएंगे। क्योंकि आपके जीवन काल में जो कमियां हैं उन कमियों को हम ढूंढकर आपको बताएंगे ताकि आप उन कमियों को दूर कर सके और सफल इंसान बन सके। इसके लिए आपको करना कुछ भी नहीं है, बस वीडियो को एक लाइक कर दें और अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और हां, कमेंट बॉक्स में 5 बार शनिदेव का जयकारा लगाने में कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि आपका हृदय बहुत बड़ा है। आप इतना तो अवश्य ही कर सकते हैं। हम आपसे पूरा उम्मीद करते हैं कि आप हमारे भावनाओं को समझिएगा और हमारा मदद भी कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, अब आपकी दुश्मन को उल्टी चाल पड़ने वाली है, यानी कि आपके दुश्मन ने आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लिया है। आज से पहले भी आपकी दुश्मन ने कई सारे लोगों के साथ गलत व्यवहार किए थे। यह बहुत सारे लोगों के साथ तांत्रिक क्रिया करके उन्हें परेशान किया था, लेकिन उन्होंने आपके साथ जो किया वह उसे बहुत महंगा पड़ेगा। आपके साथ आपकी ऐसा करनी सी उनका इतना ज्यादा नुकसान हो चुका है कि वह कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। अब आपकी दुश्मन भी आपसे डर रहे हैं, आपसे पंगा लेने के लिए 100 बार सोच रहे हैं। आपको बहुत ज्यादा यूं कह सकते हैं कि आपके दुश्मन अब खून के आंसू रोने वाले हैं। उन्होंने बड़ी गलती कर दिया है। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आपको हम बता दें कि अब आप खुशियां मनाने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आप अपने जीवन काल में अब उन चीजों में सफलता प्राप्त करने वाले हो जो चीज आप लोग आज से पहले कभी प्राप्त नहीं कर पाए थे। आज से पहले जो चीज आपके लिए असंभव से लग रहे थे वह चीज अब आपके साकार होने वाली है। और इससे भी बड़ी बात तो यह है कि अब आपकी किस्मत का आपको पूरा पूरा साथ मिलने वाला है। कहीं ना कहीं मित्रों, आप लोग पीछे रह गए थे अपनी किस्मत की वजह से, क्योंकि आप तो मेहनत करती थी, पर आपका किस्मत खराब चल रहा था, आपका समय खराब चल रहा था। लेकिन अब आपका समय सही और चमक चुका है। अब आपके जीवन काल में आपको हीरे मोती से भी तेज रफ्तार और चमक देखने को मिलेगा। ऐसी रफ्तार आपकी किस्मत का होगा कि आप कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। आपका किस्मत तो अब घोड़े को भी मत देगा, इतनी तेजी से आगे बढ़ाने वाली है। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, किस्मत का तू भरपूर साथ है। थोड़ी सी मेहनत करने की बात आपको खुद ही पता चलेगा। आप खुद ही महसूस करेंगे कि हमें किस्मत से तो ज्यादा ही मिल रहा है। आपको खुद ही एहसास होगा कि कहीं ना कहीं भगवान ने हमारी सुन ली है। वह कहते हैं कि भगवान के घर पर थोड़ा सा देर होता है पर अंधेर बिल्कुल भी नहीं होता। अब आपकी वह चाहे कुछ भी सपने हो, वह चाहे किसी चीज को खरीदने का सपना हो, कोई बड़ा आप लोग अपने जीवन काल में कार्य कर रहे हैं, उसे कार्य में आपको सफलता नहीं मिल रहा था, तो उन कार्यों में सफलता मिलने की भी बहुत ज्यादा संभावना है। यश में आपके आसपास में आपकी ही चर्चे होंगे। वहीं पिछले समय आपके साथ जो कुछ भी हुआ है वह भी आप नहीं भूले हैं, क्योंकि पिछले इसमें आपको बहुत सारे लोगों ने अपमानित किया है। आपके जीवन काल में आपको नीचा दिखाने का काम भी बहुत सारे लोग करते हैं। और यही नहीं, बल्कि आपकी कुछ दुश्मन तो इतने हद तक गिर चुके हैं कि वह आपको बात बात में सिर्फ और सिर्फ नीचा दिखाने का ही काम करते थे। लेकिन अब वही समय पूरी तरह से बदल चुका है। अब दुश्मन को भी आपकी तरक्की को देखकर रोना आ रहा है। दुश्मन आपकी तरक्की को देखकर माथा पटक पटक कर रोएंगे, लेकिन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। ऐसी किस्मत आपका अब चमक चुका है, आपकी मेहनत की वजह से कि आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। इतना ज्यादा मेहनत आप करते हो कि आपके जीवन काल में अब उन मेहनत का फल भी आपको मिलने वाला है। कड़ी मेहनत के साथ साथ आपके जीवन काल में यश में आपको थोड़ी सूझबूझ की भी आवश्यकता होगी। आप किसी के भी बातों में यूं ही न फंसे, आप किसी के भी बातों में यूं ही आकर भावनाओं में मत बह जाएगा। यह गलती करना आपको सबसे ज्यादा भारी पड़ सकता है। कई बार देखा गया है कि कई लोग आपका फायदा भी उठा चुके हैं,
आपके भोलेपन स्वभाव का लोग अक्सर फायदा उठा जाते हैं और वही लोग बाद में आपको ही नुकसान दिलाते हैं। तो इन बातों को आप अपने ध्यान में जितना बिठाकर रखेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। ध्यान से सुनिए दोस्तों, वह व्यक्ति जो असल में मित्रों आपका अपना बनकर रहता है, आपके परिवार में ही वह रहता है, लेकिन असल में आपके प्रति उसके विचार दुश्मन वाले होते हैं। वह आपके सामने सब्सक्राइब बनने का नाटक करता है, लेकिन सब्सक्राइब दुश्मन हो सकता है कि युद्ध हुआ था कि युवा भाव होता है। मित्रों, कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि युक्त कुछ और होते हैं और नियुक्त होते हैं। मित्रों, आपके सामने हमेशा सब्सक्राइब जैसे कि आप बहुत बड़ा ही आप चिंता और पीठ पीछे बुराई करता है और लुटा AB कॉर्प अपने हाथ से नहीं जाने देता। आपके मुंह पर आपके बढ़ाई और अकेले में हमेशा आपके लिए आग उगलता है। आप हमेशा उसकी बातचीत का हिस्सा होते तो समझिए मित्रों, अपना नहीं बल्कि आप लोगों के ऊपर कहावत, सच व्यक्ति हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और तो ऐसे लोगों को तुरंत दूर हो जाना है मित्रों। अपने जीवन में उसको बिल्कुल भी अहमियत नहीं। मित्रों, नकारात्मक छवि पेश करना, हमेशा की नकारात्मक छवि पेश करने की कोशिश में रहते हैं। यह कुछ आपके अपने। अगर कोई मित्र आप बाहर का दोस्तों सब्सक्राइब करने लगे तो तुरंत सब्सक्राइब हमेशा की कमियों को गांव आते रहना पी बड़ा। इस सुनते ही उसके चेहरे के भाव बदल जाना तो समझ लीजिए यह आपका बहुत बड़ा दुश्मन है। मित्रों, आपकी छोटी सी सफलता पर खुश होने का दिखावा करना और सब्सक्राइब किया आपने कोई बड़ा काम नहीं किया। आप फीलिंग की चिंता किए बिना आपके बारे में कुछ भी बोल देना, फिर खुद का बचाव करते हुए झालेला, इनकी आदत ऐसी ही होती है। ऐसे लोग एक पल में अपने पांव चुटकियों में बदल लेते। आपको अप्रत्यक्ष रूप से चोट पहुंचाने का एक भी मौका बिल्कुल भी नहीं आते। अगर आपको इनमें से कुछ लक्षण मित्रों अपने किसी भी अपने में नजर आते हैं तो बेहतर होगा कि उससे दूरी बनाए और बिल्कुल मित्रों सतर्क रहिए। लोग मित्रों चोट पहुंचाने में कभी कोई गलती करते समय आने पर आपको बहुत बड़ा धोखा दे सकते हैं, चाहे वह मृत्यु हो, चाहे वह कोई मित्रों जमीन जायदाद बड़ा घाटा करना हो। मित्रों, घर में आधे से लोगों को नियुक्तियां से दूर होना ही मित्रों बहुत जरूरी है। मित्रों, पहली बात तो किसे अपनों से हम दूर भी नहीं हो सकते हैं। मित्रों, अगर वह आप कोई भी हो गया हुआ था तो ऐसे लोगों से तो हम नहीं चाहते। अब प्रश्न यह है कि लोगों को हम अपने जीवन से दूर आगे इसे सब्सक्राइब कि ऐसे लोगों को अपने जीवन में मित्रों थोड़ी सी चीनी मित्रों अहमियत न दें। मित्रों से लोगों का आप बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि युद्ध है और क्या नहीं करना चाहिए। ड्राई मित्रों, हमारे आसपास बहुत सारे लोग होते हैं, उनमें से कुछ को अपना मानते हैं और कुछ मित्रों पर आया तो मित्रों को बिल्कुल परायों जैसा कर दीजिए। और मित्रों, स्वयं अपने घर में बजरंग बली मित्रों प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि इसी बुरी बलाओं से बजरंग बली मित्रों निपट सकते हैं। मित्रों, प्रतिदिन या फिर मित्रों मंगलवार शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ नियुक्त मित्रों से लोगों से बजरंग बली मित्रों आसानी से निपट लेते हैं। मित्रों, बजरंग बली हनुमान चालीसा का पाठ करिए और बजरंग बली के मंदिर जाकर मित्रों उनकी आराधना करें। पितरों, रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड भी करवा सकते हैं। अगर परेशानी बढ़ी है, बजरंग बली की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। मित्रों को सवाल परेशानी कमेंट बॉक्स में आपके समाधान आपको हमेशा की तरह रोज बताएंगे। उन मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, सभी तथ्यों के बारे में जानकारी दी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कि पहुंचने इंसानों को अगर पहचान लिया है तो उनसे छुटकारा कैसे पाए, हमने यह भी बताया। तो मित्रों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और जीवन संबंधित हर एक बात को लेकर आप गंभीरता दिखाएंगे। तो मित्रों, ऐसा करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक भी है, क्योंकि जब तक आप अपने कार्य के प्रति गंभीर नहीं होंगे तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मित्रों, काम के लिए बढ़ती हुई निष्ठा की वजह से आपको सकारात्मक महसूस होने लगेगा और पार्टनर के द्वारा हुई गलतियों उनको माफ करके आपको आगे बढ़ना होगा। वहीं विचारों के दायरे से बाहर निकलकर काम पर ध्यान दें। लोगों की आपके लिए नाराजगी बरत सकती है। जिन बातों से आप खुद को अभी तक रोक रहे थे, उन बातों को जीवन से दूर कर पाना संभव होगा और आपके द्वारा लिए गए निर्णय को अमल में लाने के लिए ये आपको हौसला रखना चाहिए। मित्रों, अपने जीवन में आपको हमेशा हौसला बरकरार रखना चाहिए। क्योंकि सफलता के पीछे का यही सबसे मुख्य कारण है
व रिस्क स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए अपेक्षा से कई अजुदा ज्यादा मेहनत करनी पड़ी डीच सकती है और रिलेशनशिप से संबंधित बातों पर अधिक ध्यान देने से अन्य बया बातों को नजरअंदाज कर सकते हैं। वहीं आपको पेट से संबंधित बीमारी ठीक होने लगेगी। फिर भी खान पान का अवश्य ध्यान रखिए। मित्रों, स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही बरतना आपके लिए नुकसानदायक होगा। मन में चिंता और सकारात्मकता दोनों बने रहने से मूड में बार बार बदलाव नजर आएगा। मित्रों, आकाम ना चंचल है, एक परिस्थिति में अपने आप को नहीं डाल सकता है। लोगों का आपके लिए विश्वास बरेच रहा है, लेकिन आपका खुद पर विश्वास कम होने लगेगा और जिम्मेदारी को ठीक से निभाने की कोशिश करें। योजना पर अधिक वक्त बर्बाद ना करें और पार्टनर से कमिटमेंट प्राप्त होने में वक्त लग सकता है, लेकिन विश्वास रखें और मित्र जिम्मेदारी को ठीक से निभाने की भी कोशिश आपको करना चाहिए। योजना पर अधिक वक्त बर्बाद ना करें। इसी के साथ आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि बड़ी खरीदारी के बारे में सोच विचार किया जाएगा। किस निर्णय पर तुरंत पहुंचने से पहले उसके परिणामों की जांच पड़ी डीडीए ताल कर ले। इसके परिणाम आपके लिए कैसे रहेंगे, लाभदायक रहेंगे या फिर आपके हाथ निराशा लगेगी। आपसे जुड्ढा की अपेक्षा है, उनकी जरूरतों पर ध्यान न देने की कोशिश करें और काम की जगह बढ़तरी प्राप्त हो सकती है, लेकिन का एम में बदलाव भी हो सकता है। पार्टनर से सरप्राइज प्राप्त हो सकता है। खांसी और सर्दी से तकलीफ आपको हो सकती है। तो वहीं परिवार के किसी व्यक्ति के साथ मतभेद होने से आपको चिंता होने लगेगी कि यह व्यक्ति आपके विचारों को समझने के लिए सक्षम नहीं है। अपनी बातों को मनवाने की जिद न करके परिस्थिति के साथ समझौता करना पड़ी डीडी एच सकता है और काम से संबंधित हुई गलती की वजह से काम को दोबारा करना पड़ी अच सकता है। मित्रों, विवाह से संबंधित निर्णय लेते समय परिवार का यह साथ चर्चा बिल्कुल ना करें। सेहत में अचानक बदलाव नजर आएगा और सेहत से संबंधित किसी भी बात को नजरअंदाज ना करें। जीवन में संतुलन बनाते समय अनेक उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ डीडीए सकता है। चिंता का कारण जानना मुश्किल होगा और अन्य लोगों की राय को महत्व देने की वजह से आप खुद के अवसरों को नजरअंदाज कर सकते हैं। इसी के साथ व्यापारी वर्ग को व्यवहार करते समय सतर्कता दिखाने की आवश्यकता होगी और दस्तावेजों को आपको ठीक से पढ़ना है। पार्टनर द्वारा कुछ बातें छिपाई जा सकती हैं, लेकिन वक्त के साथ पार्टनर वह बातें आपके सामने रख पाएंगी और पेट दर्द आपको हो सकता है। मित्रों, तो पेट से संबंधित समस्या का कारण आपको जल्द से जल्द खोजना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के साथ बातचीत करते समय सतर्कता रखें। पिछली बातों की चर्चा किसी के साथ ना हो, इस बात का ध्यान रखें और आपके द्वारा बोली गई बातों का इस्तेमाल आपको नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। मित्रों, काम की जगह कोई आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है और पूर्व प्रेमी जीवन में वापस आ सकता है। आपको अपने जीवन में भले ही प्रगति नजर न आए, लेकिन कुछ हद तक स्थिरता मिल सकती है और जब तक आप विचार में बदलाव नहीं करेंगे, तब तक परिस्थिति के अन्य पहलुओं को जान पाना आपके लिए कठिन होगा। जो काम आप कर रहे हैं उसे नया स्वरूप देने की कोशिश करें, क्योंकि नयापन आपको अपने जीवन में लाना चाहिए। और देखा जाए तो यही प्रकृति का नियम भी है कि जीवन में जब तक आप कुछ नया करने का प्रयास न करेंगे, अब जीवन का सीख नहीं मिलेगी। रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव कम होने लगेंगे और मन में उत्पन्न हो रहे विचार और भय को अधिक महत्व न देते हुए केवल परिस्थिति का सामना करने पर ध्यान दें। कुछ बातों को अमल में लाने के लिए अपेक्षा से अधिक वक्त लग सकता है। जिस प्रगति की आप अपेक्षा रखते हैं, उसी प्रकार से सफलता प्राप्त परिस्थितियां परिवर्तित होगी तथा नई नई यम साथ ही बता देते हैं कि कुछ लोग जो आपके खिलाफ थे, मित्रों, आपकी बेगुनाही उनके सामने साबित होगी और संबंध पुनः मधुर होंगे। मित्रों, आप पूरी तरह से उन लोगों के प्रति जुड़ जाएंगे और जो आपके रिश्ते बनेंगे वह बड़े ही भावुक मीज के बनेंगे। मित्रों, किसी मनोरंजक स्थल पर जाने का प्रोग्राम आप बना सकते हैं, लेकिन ऐन वक्त पर वह प्रोग्राम किसी अपने निजी कारण के लिए रद्द करना पड़ सकता है। मित्रों, मन में चल रहे सवालों का जवाब भी खुद को ही तलाशना होगा। शयोक यह बता देते हैं कि इस वक्त आपके मन में जो कंफ्यूजन पैदा हो रहा है, उस कंफ्यूजन का हल आप स्वयं ढूंढ लेंगे
और दिखावे के चक्कर में अधिक खर्च करने या कर्ज लेने से आपको बचना चाहिए मित्रों, क्योंकि दिखावे के चक्कर में ही आप अक्सर बर्बाद होते हैं। सोच विचार में भी समय लगाने से उपलब्धियां आपके हाथ से निकल सकती हैं। जितना ज्यादा सोचेंगे विचार आएंगे, उतनी ही ज्यादा परिस्थितियां बिगड़ देगी मित्रों। और व्यावसायिक गतिविधियों को और समय दें जिससे बेहतर नतीजे मिल सके मित्रों। आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी, आपकी इनकम सुधरने वाली है दोस्तों। वह कहते हैं कि भगवान के घर देर हो सकता है पर अंधेर बिल्कुल नहीं हो सकता। अपने अपने जीवन काल में बहुत सारी दुखों को देखा है। आप बहुत सारी दुखों से जूझ रही थी, आपकी दुश्मनों ने आपको बहुत परेशान किया है।